एमपी की महाभारत में उपचुनाव की जंग चल रही है और उपचुनाव की जंग में दोनों सियासी दल अपने अपने तैयारियों में व्यस्त हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कल से सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं। 4 दिन में 12 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर सीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा, पिछले 15 साल में सीएम शिवराज ने सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। उपचुनाव से पहले एक बार फिर वो जनता को भ्रमित करने आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में शिलान्यास के बाद काम शुरू नहीं हो पाएंगे। ये बात जनता भी समझती है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कौन सा काम हुआ कांग्रेस बताए, लेकिन बीजेपी सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बिल्कुल भी आने नहीं जा रही है और स्पष्ट से उन्हें मालूम है कि ये सिर्फ घोषणावीर है। यदि कोई व्यक्ति अपने वचन को निभाएगा तो वो कमलनाथ जी हैं, उन्हें मालूम है। और ये कमलनाथ जी को ही आप देखिए कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट रूप से यहाँ से जीत मिलेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखिएगा आप 27 से 27 सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी। अब वो देखें आके ग्वालियर, उनसे पूछो, देखो जिन कॉलोनियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहाँ विद्युतीकरण का काम तेजी के साथ चालू हो गया है। बोले चलो तो जरा आंखों से देखो, तो आंखों पे तुमके सिर्फ तो वो चश्मा लगा है। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड, और उसकी मध्य प्रदेश का इंचार्ज है उस कंपनी का कमलनाथ जी। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने उपचुनाव में सभी 27 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी सिपाहियों की भर्ती हो रही है, जबकि बीजेपी चुनाव में काफी आगे निकल चुकी है। शिवराज सिंधिया की जोड़ी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, बीजेपी में जोड़ी तिकड़ी चौकड़ी नहीं होती है, बीजेपी सामूहिक रूप से मिलकर चुनाव लड़ती है। ये जोड़ी तिकड़ी और चौकड़ी शब्दों का स्थान कांग्रेस में होता है। यहाँ न कोई जोड़ी होती है न चौकड़ी होती है, यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है और वो नेतृत्व मिलकर पूरा युद्ध लड़ता है। इसलिए इन बातों के कोई मायने नहीं है कि कौन किसके साथ दौरा कर रहे हैं, हम सब साथ में। महाराज और शिवराज की जोड़ी पर जब जयभान सिंह पवैया से सवाल पूछा गया तो जवाब का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जवाब आया भी और कहा गया कि जोड़ी तिकड़ी चौकड़ी बीजेपी में नहीं कांग्रेस में होती है, यानी कि यहां कोई जोड़ी नहीं है, सामूहिक रूप से चलेगा। और इस सामूहिक में सिंधिया भी हैं तो फिर उसमें जयभान सिंह पवैया भी हैं। ये पवैया ने साफ साफ इशारा कर दिया है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह और भोपाल से विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। कल से ताबड़तोड़ दौरे शुरू उस ग्वालियर चंबल में जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। किस तरह की तैयारियां बीजेपी कर चुकी है कोरोना काल में गाइडलाइंस के साथ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण भी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन चुनाव की जो तारीखें हैं वो भी अब नज़दीक आती जा रही है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में बीजेपी ये मौका नहीं हाथ से देना चाहती है कि जनता के बीच पहुँचें और जो करोड़ों के विकास की सौगात है वो उनको दें, क्योंकि जिस तरीके से जो जितने भी जो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन सबका सीधा एक आरोप था कि 15 महीने में विकास कार्य नहीं हुए, विकास कार्य रुक गए थे। उन विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए ही वो बीजेपी में आए हैं। और ऐसे में आचार संहिता लगने के पहले यदि मुख्यमंत्री खुद उनके यहाँ विधानसभा क्षेत्र पहुँचकर उन जो विकास कार्य थे जिनकी फहरिस्त जो पूर्व विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री को सौंपी है, उनकी अगर वो आधारशिला रखने के लिए आते हैं, उनका भूमि पूजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मतदाता हैं उनके मन में एक बात तो जरूर जाएगी कि कम से कम काम शुरुआत तो हो चुका है। तो यही कारण है कि कल से शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों का 4 दिन का जो दौरा है वो ग्वालियर चंबल संभाग का रहेगा। इन 4 दिन में ये 12 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे और इनमें से 5 जो है वो मंत्रियों के इलाके हैं।
तो लगभग जो जहाँ 16 में से 12 सीटों को अभी कवर कर लेंगे और आने वाले समय में फिर जो बाकी सीटें रहेंगी उन पर जो है वो ये लोग जाएंगे। तो जिस तरीके से महत्वपूर्ण माना जा रहा है ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा, क्योंकि पहले सदस्यता अभियान के थ्रू जो है वो कांग्रेस से लोगों को बीजेपी में शामिल किया गया और अब जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जनता है जिसको वोट देना है और उसको ही भविष्य तय करना है मध्य प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि भले ही 15 महीने यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन अब जो है वो बीजेपी की सरकार आ चुकी है। आपके जो विकास कार्य हैं जो लंबे समय से रुके हुए थे उनको अब गति मिलने वाली है। हालांकि कांग्रेस जो है इसको लेकर लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, पूरा मध्य प्रदेश उनको इस तौर पर जानता है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से सबको मालूम है कि आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में इन भूमि पूजन और शिलान्यासों का कोई औचित्य नहीं बचता है। लेकिन जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो साफ बचाव करते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप आइए गलियों में देखिए कहाँ विकास हो रहा है। कांग्रेस तो विकास देखना पसंद ही नहीं करती है। 15 महीने में कोई विकास नहीं हुआ है और ये पहला मौका होगा। आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह के साथ मिलकर, नरेंद्र सिंह के साथ मिलकर पूरे अंचल का दौरा करेंगे, क्योंकि अब तक जो कार्यक्रम हुए वो ग्वालियर तक ही सिमट कर रह गए थे और जो सदस्यता अभियान हुआ केवल ग्वालियर में हुआ और बाद में जो बैठकें हुई उसमें बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए थे, उसमें सिंधिया जी नहीं थे। लेकिन इस बार जो है वो सिंधिया जी भी हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं और शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही हैं। तो यानी जो तिकड़ी की जो बात हो रही है वो इस अंचल में अब लगातार 4 दिन घूमेगी और कहीं ना कहीं जो जनता की नब्ज है उसको टटोलने की कोशिश हो रही है और विकास के माध्यम से कहीं ना कहीं जो वोटों की आधारशिला है वो भी अब रखी जा रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। विवेक, आपके पास आ रहा हूँ। विवेक, 2 प्लस पॉइंट यहाँ बीजेपी को इस लिहाज से जाते हैं। एक तो सरकार है और हम जानते हैं कि उपचुनावों में सरकार किस पार्टी की है उस पार्टी को स्वाभाविक उसका फायदा मिलता है। दूसरा ये कि अब ग्वालियर चंबल में अगर बड़े चेहरों की बात करें तो तादाद बीजेपी के पास कहीं ज्यादा है और कांग्रेस के पास उससे कम। आसिफ, सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अभी तक जो कांग्रेस हुआ करती थी वो सिंधिया के इर्द गिर्द घूमती थी, चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी हो या फिर वहाँ का कार्यकर्ता, वो सिंधिया के ही इर्द गिर्द रहता था, या कह सकते हैं कि सिंधिया का ही सपोर्टर होता है। ऐसी स्थिति में सिंधिया जब पूरी पलटन के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में वहाँ पर जमीनी स्तर पर जो है काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को फिर से खड़ा करना पड़ रहा है नए सिरे से। तो ये कांग्रेस के लिए एक कमजोर पॉइंट है। दूसरा, सत्ता अब कांग्रेस के पास नहीं है, पहले सत्ता थी, अब कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, इसलिए बीजेपी की सत्ता से भी कांग्रेस को लड़ना है। इसलिए ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी जहां सत्ता के साथ साथ मजबूती के साथ खड़ी है और कार्यकर्ता और मंत्री उनके साथ एक सिपह सलार के रूप में खड़े हुए हैं। दूसरा प्रभाव बीजेपी के पास है सिंधिया का। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जिस तरह ग्वालियर चंबल के 16 लोगों ने वहां की जनता को जो है इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी का दामन थामा, वो नाराजगी जो जनता की है वो कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो यही कारण है कि वो जो सैंपैथी है उनके उसका फायदा कांग्रेस को वहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा और कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। और अब यदि हम बात करें चुनाव प्रचार की तो बीजेपी उस क्षेत्र में लगातार जो है कांग्रेस को झटका भी दे रही है और कांग्रेस के पिछले दिनों जो बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि 76,000 जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के, हालांकि उस दावे की सत्यता की पोल जो है कांग्रेस ने खोली भी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की और बीजेपी की जो पूरी लड़ाई है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र पे ही केंद्रित रहेगी इस उपचुनाव में, क्योंकि 16 सीटें सबसे ज़्यादा वहीं पर है और इसलिए अब जो दौरे तय हो रहे हैं वो भी ग्वालियर चंबल सीट को फोकस करके ही हो रहे हैं। एक तरफ जो है वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन के दूसरे नेता जो है चुनावी चक्रव्यूह रचना में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जो है वो बड़ी बड़ी सभाएं या फिर जो रैलियां हैं उनके जरिए कह सकते हैं कि लोगों से तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की ये तैयारियां हैं तो वही कांग्रेस के भी तमाम नेता जो है वो चुनाव क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि पूरा जो रण क्षेत्र है उपचुनाव का, क्योंकि इन चुनाव को बीजेपी चुका है। और रही बात सिंपैथी फैक्टर की, तो सिंपैथी फैक्टर तब तक ही था जब तक कांग्रेस ये कह रही थी कि हमारे विधायकों को खरीदा गया, खरीद फरोख्त की गई। लेकिन अब जब बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस ज्वाइन करने लगे हैं, हालिया जो उदाहरण है वो सतीश सीकरवार का है, और अगर सतीश
सतीश सीकरवार के बाद कोई इस कद का नेता जो विधानसभा चुनाव लड़ चुका हो बीजेपी की तरफ से, वो कांग्रेस ज्वाइन करता है तो ये सिंपैथी फैक्टर कितना काम करने वाला है, ये भी सवालों में रहेगा। मैं शैलेंद्र आपके पास भी, विवेक आपके पास भी लौट रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही, जहां शिवराज सरकार के चुनिंदा मंत्रियों की बैठक इस वक्त चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक जारी है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्र के प्रभाव वाले मंत्रियों के साथ यह चर्चा जारी है। चुनाव क्षेत्रों का बीएल संतोष फीडबैक ले रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, आप इसे इस तरह कहिए या उस तरह कहिए, आप ये भी कह सकते हैं कि जहां जहां चुनाव है उन विधानसभा सीटों पर जो मंत्री हैं उनसे विशेष बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ज्यादातर जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनके साथ ही बैठक चल रही है। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, तमाम ये वो मंत्री हैं, चुने हुए मंत्री हैं जिनके साथ बैठक हो रही है। हालांकि इसमें आपको भूपेंद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं, आपको इसमें गोपाल भार्गव भी नजर आ रहे हैं। बीएल संतोष की फोटो आप देख रहे हैं। और गोपाल भार्गव चूंकि काफी सीनियर मंत्री हैं, इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह की अगर आप बात करें तो भूपेंद्र सिंह चुनाव प्रबंधन समिति के तरफ से वहां पर वो मौजूद हैं। और क्योंकि वो प्रबंधन भी देख रहे हैं चुनाव का, और विश्वास सारंग को आप इस वक्त देख रहे हैं, तो कुछ मंत्री हैं जो वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से, ग्वालियर से शैलेंद्र लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक आपके पास आ रहा हूं। विवेक, पहले एक पूरी बैठक, सभी लोग उसमें पहुंचे, पदाधिकारी, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, और अब चुनिंदा मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। ये समीक्षा कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं बीएल संतोष, या वजह कुछ और है? समीक्षा भी कर रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। पिछले दिनों जो बैठक आसिफ हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में दौरे नहीं किए जहां की उनको जिम्मेदारी दी गई थी। इन मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है और ये उन क्षेत्रों में नहीं गए हैं, तो उस पर भी नाराजगी पिछली बैठक में हुई थी। ऐसी स्थिति में आज जो बैठक हो रही है उसमें बीएल संतोष हर मंत्री को जो जिम्मेदारी मिली है उससे वो अवगत हो रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। 1 to 1 पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की, अपनी जिम्मेदारी जिस क्षेत्र में दी है उसको लेकर वहां कितनी बार गए, वहां का जातिगत समीकरण क्या है, वहां की समस्याएं क्या है, वहां चुनावी जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं। इन तमाम विषय पर बीएल संतोष एक एक मंत्री से चर्चा कर रहे हैं। ये वो मंत्री है जिनको विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है और इसलिए हर मंत्री यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा शिवराज कैबिनेट का, लेकिन जो दिखाई दे रहे हैं वो किसी न किसी लिहाज से, चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने इस क्षेत्र में जाकर विधानसभा क्षेत्र को संभालेंगे और इसलिए इन मंत्रियों के कंधे पर, चाहे वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की बात हो या फिर वहाँ की समस्याओं का निराकरण करने की बात हो, प्रशासन के साथ मिलकर, वो सभी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर है। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर एक ऐसे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको ये सारा फीडबैक राष्ट्रीय नेतृत्व को देना है संगठन के प्रभारी के तौर पर। बिल्कुल कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और आलाकमान कभी नहीं चाहेगा कि इतनी मुश्किल से हासिल की हुई सत्ता दोबारा चली जाए, मध्य प्रदेश जैसा इतना अहम राज्य उनके हाथ से चला जाए, ये आलाकमान कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए तैयारियां और समीक्षा पुख्ता की जा रही है। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह और भोपाल से विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए स्वर्ण रेखा नाले पर बनने वाले एलिवेटेड रोड को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी। इस बात की जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर पाए। या तो बीजेपी की योजनाओं का नाम बदला गया या फिर योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। कांग्रेस का राष्ट्रीय लीडर जब वो थे और भाजपा में जाते ही क्या ऐसा कंप्यूटर उनका फॉर्मेट हो गया कि उनकी याददाश्त भी चली गई। कांग्रेस के सामान को नए पैकेट में बेचने की जो कला भाजपा की है, मुझे लगता है उसी कला में मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो सिंधिया जी कर रहे हैं और लगता है कि उन्हें यही काम दिया गया है। भाजपा उनसे और कुछ काम कराना चाहती नहीं है। बहुत हास्यास्पद बात है। ये कांग्रेस का बेबी था, है और रहेगा।
कांग्रेस ने अपने 15 माह की सरकार में वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और अत्याचारी के अलावा एक काम और किया, राजनीतिक जेब कतरी। तो हमारे समय की जितनी भी योजनाएं थी उनको या तो नाम बदल के अपने नाम पे डाल दिया, अन्यथा उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जब से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, संबल योजना प्रारंभ हुई, चंबल एक्सप्रेसवे प्रारंभ हुआ और एलिवेटेड रोड पर भी बड़ी गंभीरता से विचार चल रहा है। बहुत जल्दी एक खुशखबरी सभी के सामने होगी। और यहां में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।